ये चैप्टर आपका नवंबर 2019 में 23 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था। अब आप समझना, जो मार्क्स वेटेज है, अगर मैं शुरू के 4 चैप्टर्स की बात करूं ना, शुरू के 4 चैप्टर्स, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड आपका ये जो चैप्टर जिसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, और चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। इन चारों चैप्टर का जो वेटेज, अगर अभी मैं प्रीवियस ट्रेंड्स जितने भी एग्जाम्स के अगर देखूं तो 50 मार्क्स और मोर देन 50 मार्क्स का पेपर, अगर मैं देखूं 50%, 50 टू 60 मार्क्स का जो पेपर है आपका इन 4 चैप्टर से आपका आ रहा है। तो आपको इन फर्स्ट 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है अपने एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर करने के लिए। सो लेट्स सी लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में हम किन टॉपिक्स को कवर अप करने जा रहे हैं। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे, सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि लीन सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हाँ जी, ये बीच का टॉपिक मैंने कैसे पिक किया आपको फिर से समझ में आ गया, जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है जो हम लास्ट 2 चैप्टर्स में कर चुके हैं, कि हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को करते हैं जो आपके एग्जाम्स में जिनकी रेलिवेंस ज्यादा होती है, जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एग्जाम, क्योंकि हमारा ये जो रिविजन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। तो मैं फिर से क्लासीफाई कर लेता हूं 2 पार्ट्स में, जो कि पहला पार्ट जिसपे हमें 90%, 80 टू 90% फोकस देना है, और फिर उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस कंटेंट जिसपे हमें ज्यादा करना जरूर है, बट उतने फोकस के साथ हम नहीं भी करें या उतने एफर्ट्स हम नहीं भी लगाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहां पर देखना, ये जो शुरू के 4 टॉपिक्स हैं, शुरू के 4 टॉपिक्स, यहां पे हमें 80% टू 90% अपने एफर्ट्स फोकस लगाने हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिवीजन के हों या फिर आपके जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हैं, वो इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और एग्जाम्स में ये जो आपका ओईई का कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका ओईई का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में 2 टू 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, प्रीवियस एग्जाम्स में 10 मार्क्स का। तो ये आप समझ सकते हो कि एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कि हमें अच्छे से करना चाहिए। 3 टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जाने की वजह से ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट बनता है, और प्रीवियस अटेम्प्ट नवंबर 2019 में ये टॉपिक पूछा गया था। जस्ट इन टाइम, द सेकेंड टॉपिक इज जस्ट इन टाइम। ये भी आपका, ये दोनों टॉपिक्स आपके प्रीवियस नवंबर 19 के एग्जाम में पूछे गए थे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड 6 सिग्मा, ये 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अपने फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। टॉप कैटेगरी प्रायोरिटीज जो हम इस देंगे, इन 4 टॉपिक्स को देंगे। और उसके बाद जो हमारा काइजन कॉस्टिंग, 5S सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनोवेशन, 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम एंड टैक्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक आपके स्टडी मटेरियल में जो आईसीआई ने इशू किया था उस स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ था, ना इसका कोई फॉर्मूला था ना कॉन्सेप्ट था, बट यस आरटीपी, प्रीवियस आरटीपी में आपके इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रखा था और इस कॉन्सेप्ट को वहां से कवर अप किया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लास में अपने रिवीजन बैच में कवर अप करेंगे। तो इस पर हमें 20% एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि हमें ये जो प्रीवियस जो सेकंड कैटेगरी है जिस पे हमें 20% फोकस देना है उसे हमें अवॉइड करना है या इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है। उससे भी हम करेंगे, बट हमारी प्रायोरिटीज फिक्स हो जाती हैं कि यस, पहले प्रायोरिटी में हमें इन 4 टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ठीक है, एक एक करके टॉपिक्स पिक करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो चैप्टर है, ये अगर प्रीवियस अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का पूछा गया था तो डेफिनेटली कमिंग अटेम्प्ट्स में भी आपके वेटेज रख सकता है, इतने मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ लीन सिस्टम। सबसे पहले लीन सिस्टम का मीनिंग समझना। लीन सिस्टम का मतलब क्या है? वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी प्रोडक्टिविटी। वेस्ट मिनिमाइजेशन, जितने भी तरह के वेस्ट हैं उन्हें सबको मिनिमाइज करना है, लेकिन अपने प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वे लीन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना हो, बॉडी आपको लिन एंड थिन बनानी है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो आपको आपके रेगुलर बैचेस में मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कवर अप करते हैं। रिवीजन बैच में हमारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम ज़्यादा एग्जांपल्स कवर अप नहीं कर सकते, इवन एग्जांपल्स ना के बराबर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो कॉन्सेप्ट रिवीजन है,
ना कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए, और यहाँ पे हम कवर अप, हम रिवीजन कर रहे हैं। बट यस, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में प्रॉपर रिवीजन मैनर में अच्छी तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला